नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? यहाँ से बात शुरू होती है अपनी। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। योगेश्वर भगवान की जय जयकार करते हुए गीता माता के चरणों में आश्रय लेकर आज 1 जनवरी से प्रारंभ इस श्रृंखला में हम 283वें दिन 15वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने का जो प्रयोग होता है, हम कई बार ऐसे बोलचाल में कहते हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हुए का मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो कोई, ऐसा भी कहते हैं। और व्यंग्य में जब पहुंचे हुए कहते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है। और पहुंचना हमारे अपने गंतव्य तक पहुंच जाने की बात के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पहुंचते पहुंचते पहुंचने के लिए कहीं भी एक मार्ग होता है जिस पर चलना होता है, और उस मार्ग पर चलते समय हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी है वो, और कैसे हमें अपने दिशा के प्रति स्पष्ट रहना है, वो भी महत्वपूर्ण बात है। हमारा जो आचरण है, आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युत, इस प्रकार का कुछ है कि जो आचरण है उसका धर्म के साथ बहुत संबंध है। इसीलिए शुद्धि की बात आ जाती है। इसीलिए हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, अपने भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उस हमारे मन का भाव क्या है, ये सारी बातें। किसी से बात कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव है, इन सारी बातों पर ये जो सूक्ष्म स्थिति है अंतर जगत की, उसके बारे में संवेदनशील करती है गीता माता भी। तो भारतीय सनातन संस्कार में हमारा जो बाहरी कलेवर है देह का, उसको भी महत्व दिया है, उसको नकारा नहीं गया है, पर उसको लेकर जो सूक्ष्म तंतु चल रहे हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजिकली भी बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है और जो स्नायु है जो दिखाई नहीं देती हैं इस मांसपेशियों में भीतर, जो कि छोटी छोटी हैं, वो बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम खाना कैसे खाते हैं इसके बारे में भी जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने शिक्षावल्ली पर अपने प्रवचन में बताया कि भाई भारतीय दर्शन जो है उसमें हर एक कार्य देव के लिए है। तो भोजन करने के लिए भी कुछ नियम है। ये सिर्फ ऐसे ठूसना नहीं है कि भाई भोजन कर दिया वहीं हाथ धोए बिना कुल्ला किए चले गए। हालांकि हम में से कई लोग ऐसा करते हो रहे होते हैं, पर जो शुद्धि से भारतीय सभ्यता का पालन करते हुए जो वैज्ञानिक ढंग से भोजन ग्रहण करेंगे तो उसमें कुल्ला करना भी एक अनिवार्य अंग है। कहते भाई इससे दांत खराब नहीं होंगे। इसके अलावा भोजन करते समय मन प्रसन्न रहे और हमारा उसकी ओर ध्यान हो, जबकि अब ज्यादातर हमारा इसके ऊपर ध्यान होता है, हाथ नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। और संस्कार जो है उनका संबंध है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। अब उठते हुए ही जो हम अपना हाथ देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते हैं, फिर भोजन मंत्र इत्यादि भी हैं। तो ये सारा जो मैंने भोजन के बारे में आपसे बात करी, तो इसका मतलब अभी मैं आप तक कोई व्यंजन की व्यवस्था करके नहीं आया हूँ, पर बात यह है कि आज कृष्ण भगवान जो बात कर रहे हैं 13वें और 14वें श्लोक में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये भोजन वाला जो संकेत है वो आएगा, और किस तरह से वो भोजन को पचाने वाली जो प्रक्रिया है उसका संबंध भी कृष्ण भगवान के साथ है। ये बात भी हमारे पास आज उजागर होने वाली है। तो आइए 13वें श्लोक की तरफ चल लेते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।
इसका हिंदी अनुवाद है कि वो पृथ्वी पर संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा से उसका पोषण करने वाले जो प्रभाव प्रभु का है। देखिए, आपको पता होगा, वैज्ञानिकों ने भी इसका पता लगाया कि जो चंद्रमा की रश्मियां हैं, चंद्र किरण है, उनका और जो वनस्पतियों में जो रस आता है उसका एक संबंध है। ये बात हजारों वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने भी इसमें कह दी थी कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय सोमः चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। देखिए, कितनी विलक्षण बात है कि ये जो पुरुषोत्तम है, ये जो कि सर्वोत्तम है, ये जो कि सर्वव्यापी हैं, इन्होंने राग द्वेष से अलग रहकर अपनी शक्ति को औषधियों तक, वनस्पतियों को पुष्ट करने के लिए रस के रूप में पहुंचाया है चंद्रमा के माध्यम से। और तो उनको नमन करें, और जब चंद्र भगवान के दर्शन करें तो हम ये तो याद करते हैं कि वो शिव जी के भाल पर चंद्र हैं, और कृष्ण भगवान छोटे थे तब वो कहते थे मुझे चंद्र खिलौना लइयो। पर अभी यहाँ जो संदर्भ आ रहा है तो एकदम उसका एक भौगोलिक स्वरूप भी चंद्रमा का भूमिका का जिस प्रकार का है, वह संकेत भी वैज्ञानिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता में है। उसका स्पर्श मात्र करते हुए 14वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये जो श्लोक है 14वां, इसमें भगवान ने बताया कि वो ही वैश्वानर हैं और उस रूप से जो सारे अन्न है उसको पचाने वाले। तो दोनों तरफ की बातें आ गई नारायण यहाँ पे। एक तो वो है कि वो चंद्रमा के रूप में होके और रस अपना शक्ति प्रेषित कर रहे हैं, औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट कर रहे हैं। और दूसरा है कि हम जब उसको ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी अग्नि है। ये जो श्वासों का आना जाना है, इसके द्वारा वो जो वैश्वानर हमारे अंदर का है वो जागृत रहता है। अगर हमारे अंदर अग्नि नहीं हो तो ऐसे कहते हैं ये तो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया का मतलब ये है कि वो निष्क्रिय हो गया और फिर ये जो देह है ये वापस से सक्रिय नहीं हो रही है। तो वो जो ऊष्मा है वो जो अग्नि है वो वही है जो कि श्री कृष्ण है। ऐसा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो अन्न को पचाने के लिए भी तो अग्नि चाहिए ना, और वो वाली जो अग्नि है उसको वैश्वानर कहते हैं। इसीलिए जब हम भोजन मंत्र करते हैं तो एक तो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधेन, और दूसरा ये वाला भी प्रयोग में लिया जाता है हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अच्छा, देखिए क्या हुआ है कि 4 तरह के भोजन होते हैं। जब संस्कृत से हम भोजन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक और जो विविधता भोजन की है वो पता लग जाती है। तो भोजन की विविधता का संदर्भ ऐसे आया कि एक तो वो होते हैं जो भक्ष्यम होते हैं जिनको कि खाया जाता है। एक भोजन वो होते हैं कि जो सक करते हैं, चूस लेते हैं उसको, भोज्यम। तो भक्ष्यम, भोज्यम, और तीसरे हैं लेयम। लेयम वो चाट के उनको आप ग्रहण कर लेते हैं। और एक चौष्यम है जिनको कि निगल जाते हैं। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन जो भोजन का है वो भी। और तो हर तरह के भोजन को पचाने वाले जो हैं वैश्वानर सब प्राणियों में। ये वाली बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी आई है। स्वामी शिवानंद जी महाराज स्मरण कराते हैं कि प्राणी के अंदर जो अग्नि है जिससे कि भोजन पचता है उसको वैश्वानर कहते हैं। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी आई हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी इसका संदर्भ आया हुआ है। तो इस प्रकार से एक विराट का हमारे
साथ एक में एक होने का हमारे भोजन में भी संबंध है। इसीलिए वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर तो वही है जो इसको ग्रहण कर रहा है और ये उसी को अर्पित हो जाए, ऐसा भाव रख के हम भोजन ग्रहण करें तो हमारी अंदर की जो पवित्रता है और जो शुद्धि है वो बनी रहे, इसकी संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक रह जाती है। तो पुनः आपके साथ ये याद करते हुए कि हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे भगवान के मुझे दर्शन ही नहीं हुए, और दूसरा मनुष्य उसी स्थान पर जाकर कहता है, अरे कितने अच्छे दर्शन हुए थे। तो दोनों की जो आंतरिक वातावरण है उसका जो अंतर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भगवान की कृपा तो है ही है, ऐसे कहते हैं, वो तो अपनी कृपा को कभी बंद करते ही नहीं है। अब हमारा जो रिसेप्टिविटी है वो हम उस पर भी थोड़ा बहुत अपनी ओर से काम करते रहें, तो ये जो ब्रह्मांड के जिन नियमों को लेकर ये सब चल रहा है उन नियमों के साथ हमारा थोड़ी लय बैठ जाएगी, तो फिर हमें सर्वत्र श्री कृष्ण के सन्निधि की अनुभूति भी होगी, दर्शन भी होंगे। ठीक है ना? तो सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए करते हैं विराम आज के इस सत्र का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।